प्राणायाम प्लस दंड क्या होता है, ये क्या मतलब है इसका? प्राणायाम के बारे में तो आपको पता ही होगा। वैसे तो मैंने प्राणायाम पर पूरे 5 मिनट की वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। प्राणायाम, जब हम अपनी सांस की गति को रोक लेते हैं तो उसको प्राणायाम या कुंभक बोलते हैं। ऋषि दयानंद जी के अनुसार प्राणायाम दशु दृक्षे ज्ञान दीप्तरा विवेक ख्यात, मतलब यह योगासन का सूत्र है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोकल कल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। शरीर में बल बढ़ना, फेफड़ों का मजबूत होना यानी स्टेमिना बढ़ना, शरीर में चमक आना, आंखों की रोशनी बढ़ना, ये सब फायदे जो मैंने आपको बताए ये सिर्फ कुंभक प्राणायाम करने के हैं। आलती पालती मारकर बैठकर नाक से धीरे से सांस खींच लेना और अंदर तक बिल्कुल पेट तक, और उसको रोक कर रखना अपनी ताकत के अनुसार, और फिर उसको वेग के साथ छोड़ना यानी एकदम से छोड़ देना। ये होता है कुंभक प्राणायाम करने का तरीका। प्राणायाम कितना ताकतवर होता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन सोचकर देखो कि अगर प्राणायाम को हम दंड के साथ जोड़ दे तो क्या होगा। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले महान पुरुष ने बना दी थी, जिनका नाम है प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी, जिन्होंने राममूर्ति दंड का निर्माण किया, वो भी कुंभक के साथ। और यही कारण था कि उनकी इंद्रियां इतनी मजबूत हो गई थी कि उन्होंने अपने छाती पर हाथी को खड़ा कर लिया था और सिर्फ देसी दंड से दमदार शरीर बना लिया था। है ना कमाल की बात। और कहा जाता है कि अगर राममूर्ति दंड को बिना कुंभक के साथ लगाया जाए यानी बिना प्राणायाम के साथ लगाया जाए तो उसका आपको सिर्फ 50% ही फायदा मिलेगा। देखो, आज तक आप सिर्फ सिंपल दंड लगा रहे थे, सिंपल एक्सरसाइज कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा दंड प्लस प्राणायाम, जो कि बहुत दमदार कर देता है आपके वर्कआउट को। इसमें क्या होगा, आपका वर्कआउट कम हो जाएगा लेकिन ताकत बढ़ जाएगी, मतलब आपके वर्कआउट की क्वालिटी बढ़ जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगी। तरीका ये है कि जब भी कोई दंड आप लगाते हो, मान लो आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो, तो सबसे पहले आप सांस भर ले। उसके बाद जितनी भी लगा पाते हो, मान लो 20 लगा पाते हो, तो आपको सांस को रोककर 20 पुशअप लगाने हैं, सांस को रोककर। उसके बाद सांस को छोड़ देना है। सिर्फ ये चीज़ आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भर देगी और आपकी छाती को भी फुलाती है। इसमें ही नहीं, ये आप किसी भी दंड में लगा सकते हो। मान लो आपको टांगों का साइज इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले आप सांस भर ले, उसके बाद धीरे धीरे एक स्क्वाट लगाए और ऊपर आकर सांस छोड़ दे। और राममूर्ति दंड भी इसी तरह बने हैं और ये चीज़ आप आजमा कर भी देख सकते हो। एक दिन आप सारे दंड सांस रोक कर लगाए और अगले दिन नॉर्मल जैसे आप लगाते हो, आपको फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। एग्जाम्पल, आप एक दिन नॉर्मल पुशअप लगाओ, उसके बाद अगले दिन कुंभक यानी प्राणायाम के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, सांस रोककर पुशअप लगाओ। सांस रोककर आप ज़्यादा लगा पाओगे और इसमें आपकी ताकत ज़्यादा लगेगी। फैक्ट क्या है इसके पीछे का आगे आगे बताऊंगा, देखते रहो वीडियो। राममूर्ति जी के शिष्य के बारे में सुना है? नहीं सुना तो सुनो। राममूर्ति जी के शिष्य दयाशंकर पाठक जी कहते हैं कि पहले मैं 30,000 दंड लगाता था। उनका बहुत नाम भी हुआ दंड लगाने में, लेकिन वो राममूर्ति जी की तरह ताकतवर नहीं बन पाए। कहने का मतलब ये भी है कि अधिक सेट लगाने से, अधिक दंड लगाने से मतलब ये नहीं होता कि जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ताकत आपकी बॉडी में आएगी। अब मैं आपको जो अमूल्य चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि राममूर्ति जी ने दयाशंकर पाठक जी को बताई थी जब उनकी आपस में मुलाकात हुई, तब राममूर्ति जी ने उन्हें बताया कि शरीर कैसे कार्य करता है और ताकत कैसे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कम दंड और बिल्कुल धीरे से और प्राणायाम के साथ यानी सांस रोककर, कुंभक के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये सब करने से आपके शरीर में बल की प्राप्ति होती है। समझे कुछ क्या हुआ इसमें? क्वांटिटी घट गई, क्वालिटी बढ़ गई। मतलब ज़्यादा नहीं, बेशक 10 लगाओ लेकिन क्वालिटी देखो ना। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा वर्कआउट के बाद भी आप अलग से प्राणायाम करो। देखो, जब प्राणायाम में आपका सांस रोकने का समय बढ़ता चला जाएगा तो इससे आपका शरीर बहुत अधिक ऑक्सीजन इकट्ठी करने लग जाता है और फिर आपका शरीर इस सभी इकट्ठी ऑक्सीजन का प्रयोग करके शरीर में बल पैदा करता है और उसको सुचारू रूप से चलाता है। इस तरह आपको अपने हर दंड में प्राणायाम ऐड करना है। प्राणायाम और दंड मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करने हैं। और जो आप अलग से प्राणायाम करोगे, मैं बोलूँगा कि उसको बेसिक से शुरू करना। जैसे कि पहले आपको 10 सेकंड सांस रोकनी है, फिर 20 सेकंड, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाता चले जाना है। फिर 1 मिनट रोकने की प्रैक्टिस, 1.5 मिनट रोकने की प्रैक्टिस। फिर ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई, क्योंकि इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका टाइमिंग बढ़ रही है और ये पावर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। एक चीज़ और सुनते जाओ, कभी कल आप कमेंट में बोलो कि भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। अगर आप ये चीज़ अपनाते हो, जो विधि मैंने आपको बताई, जो सूत्र मैंने आपको बताया, ये अपनाते हो अगर अपनी एक्सरसाइज में और अलग से प्राणायाम करते हो, इसके बीच में आप अलग, मान लो आपने 1 महीने का टारगेट रखा,
अगर इसके बीच में आप कुछ भी तला हुआ खाते हो, कुछ भी खाते हो, जब तक आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तला हुआ, फास्ट फूड या मसालेदार कुछ भी ऐसा जो आपको सांस चढ़ाए, तो भाई मैं बोलूँगा कि आप 4 कदम पीछे चले जाओगे। जी हाँ, 4 से 5 कदम बिल्कुल पीछे चले जाओगे, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओगे, जहाँ से आपने शुरू किया था ना वहाँ चले जाओगे। ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है और सब बताते भी है भाई, जहाँ जैसे जैसे मैंने रिसर्च की है मुझे पता भी लगी है। ये चीज़ बिल्कुल मत करना, कुछ भी मत खाना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसी ऐसी नई जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।